ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण में से सिद्ध पीठ और उन पीठों की जो शक्ति पीठ हैं उनके नाम आपको बताएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री जन्मेजय महाराज व्यास जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आज मैं शक्ति पीठ और उनके नाम जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। तब व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, बहुत पहले की बात है, दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके भामेश्वरी देवी को प्रसन्न किया था, यानी उनकी कठोर तपस्या की। दक्ष ने उनसे प्रार्थना की कि मेरे वंश में आपका अवतार होना चाहिए, इससे मैं कृत्य हो जाऊंगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जगदम्बा भवानी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा समय आने पर अवश्य पूरी होगी। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार लिया। परब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के शतांश यानी कि सत्यांश होने से उस देवी का नाम सती रखा गया। आगे चलकर वे शिव की पत्नी बनी। राजन, दैव के प्रभाव से सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि कुंड में भस्म कर दिया। जब महाराज जन्मेजय ने यह कथा सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव? कोई पुत्री अपने पिता के ही यहाँ अग्नि कुंड में कैसे अपने शरीर को भस्म कर सकती हैं? जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से प्रजापति दक्ष के यहाँ ऐसी दुर्घटना हो गई? हे ऋषिवर, यह कौन सा कारण था कि इतना भयंकर कार्य जो हो गया, दुर्घटना घट गई? व्यास जी ने जन्मेजय को बताया, राजन, यह कथा बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, मुनि दुर्वासा भगवती जगदम्बा के पास गए। जगदम्बा को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। जगत जननी भवानी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद के रूप में दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भंवर मंडरा रहे थे और गुनगुनाते रहते थे। इसके बाद मुनि दुर्वासा वहां से आकाश मार्ग के द्वारा सती के पिता दक्ष सती के पिता के वहां पहुंच गए। मुनि को आया जानकर दक्ष प्रजापति ने दुर्वासा मुनि को दंडवत प्रणाम किया, उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब मुनि दुर्वासा प्रसन्न होकर बैठ गए तब दक्ष ने मुनि दुर्वासा जी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, यह माला मुझे बहुत ही प्रिय लग रही है, कृपा करके यह माला आप मुझे दे दें। मुनि ने वह माला दक्ष को दे दी। उसके बाद महाराज दक्ष ने उस माला को अपने अंतःपुर में शैया पर रख दिया। उसी शैया पर रात्रि के समय अपनी पत्नी के साथ उन्होंने विश्राम किया। हे राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया था, क्योंकि वह दिव्य माला था, जगत जननी भवानी का प्रसाद था। राजा ने उसका कोई विचार नहीं किया और अपने शयन कक्ष में रख दिया, जिससे उनकी मति भ्रष्ट हो गई। जो साक्षात शिव हैं,
और जो साक्षात देवी जगदम्बा है उन्हीं के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं रही। अब राजा की बुद्धि जो है वह पलट गई। उस अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। अपने पिता को ज्ञान का ध्यान कराने के लिए भगवान शिव क्या है यह जताने के लिए सती ने अपना शरीर अपने पिता के यज्ञ में ही भस्म कर दिया। फिर वही जगत जननी सती एक ज्योति से हिमालय के घर पर प्रकट हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं देवी पीठों का परिचय देता हूँ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। व्यास जी वर्णन करते हैं कि वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, यानी कि वह जो सती माता थी उनका स्थान विशालाक्षी कहलाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमिदा, उत्तर में भगवती, विश्वकाम प्रपूर्णी तथा दक्षिण में विश्वकामा कहते हैं। मंदिराचल पर कामकारिणी और गोमांतपुर में गोमती नाम से विख्यात हैं। कान्य कुब्ज में गौरी, हस्तिनापुर में जयंती, चैत्र रथ में मदोत्कटा तथा मलयांचल पर देवी को रंभा कहा जाता है। एकाग्र पीठ पर वे कीर्तमती कहलाती हैं। पुष्कर में पुरुहुता तथा विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका, हिमवान पीठ में मंदा तथा केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी नाम से देवी प्रसिद्ध है। भद्रेश्वर पर भद्रा, श्रीशैल पर माधवी, बिल्ववक पीठ में बिल्व पत्रिका तथा स्थानेश्वरी पीठ में भवानी नाम से देवी प्रसिद्ध हैं। रुद्रकोटि में रुद्राणी, कमलालय पीठ में कमला, बराह पीठ में जय तथा कालंजर में ये काली नाम से विख्यात हैं। इन्हें गया में मंगला, सनातन पीठ में ललितांबिका, मायापुरी में कुमारी, माकोट में मुकुटेश्वरी, महालिंग में कपिला, शिवलिंग में जलप्रिया, शालिग्राम पीठ में महादेवी तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। मांडल्य पीठ में मांडवी, विंध्य पर्वत पर नितंबा यानी उष्ण तीर्थ में अभया, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, चित्रकूट में सीता, पाताल में परमेश्वरी, मथुरा में देवकी, वृंदावन में राधा, द्वारिका में रुक्मणी, देवकर तटपीठ में नंदिनी, शिव कुंड में शुभानंदा, गंगा द्वार में रति प्रिया, गोदावरी में त्रिसंध्या, माधवन में सुगंधा, कोटि तीर्थ में कोटवी, यमुना पीठ में मृगावती, राम तीर्थ में रमणा, हरिश्चंद्र पीठ में चंद्रिका, सह्यादि पर्वत पर एक बीरा, मलयाचल पर भगवती, कल्याणी, विपुल क्षेत्र में विपुला, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, सुपार्श्व में नारायणी, पुंड्रवर्धन पीठ में पांडला, विशाखा में अमोघाक्षी, रणाक्ष में ममोत्पला, सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी तथा माहेश्वरी पुरी में ये देवी स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हैं। सरस्वती तीर्थ में
देव माता प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सोमेश्वर पीठ में बारारोहा, अमर कटक में चंडिका, छगन लैंड में प्रचंडा तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से ये प्रसिद्ध हुई। किशिकंधा पर्वत पर तारा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, सुभद्रा एवं सोना में संगम पर लोला, वर्त तीर्थ में उत्पला, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहिका, पयोषणी में पिंगलोश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहिका, पयोषणी में पिंगलोश्वरी, महालय में महाभग, शंखों द्वारा में धरा, कायाबरा रोहण तीर्थ में माता, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, कश्मीर में मेधा, देवदारू वन में पुष्टि तथा पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई। सतियों में अरुंधति, मातृकाओं में वैष्णवी, सूर्य के बिंब में प्रभा, ब्रह्मलोक में सरस्वती, देवलोक में इंद्राणी, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, वेद बदन तीर्थ में गायत्री, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, अश्वत्थ तीर्थ में बंदनिया, कुमुद वन में सत्यवादिनी, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुशद्वीप में कुशोदका, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, बद्री वन में उर्वशी, बेणा नदी के किनारे अमृता, अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारिणी, चंद्र भागा नदी के तट पर कला तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिल्लोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदैव विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्ध पीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी ही देवियां बताई गई हैं। जो व्यक्ति इन 108 सिद्धि पीठों को स्मरण कर लेता है या सुनता है या सुनाता है, वह संसार के समस्त पापों से छुटकारा पाकर भगवती के परम धाम को जाता है। इन तीर्थों में जाकर पवित्रता से सब काम करने चाहिए। तीर्थों की यात्रा विधि अनुसार करनी चाहिए। इन तीर्थों में जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशेष पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के पश्चात भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा करने का विधान है और बार बार जगदम्बा से क्षमा याचना करनी चाहिए। संपूर्ण ब्राह्मणों को भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। राजन, ब्रह्मचारियों, कन्याओं और सुहागिनी स्त्रियों को भी भोजन कराना चाहिए। इस क्षेत्र में रहने वाले चांडालों को भी देवी का रूप माना जाता है, अतः उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन सब सिद्ध पीठों में किसी भी प्रकार का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार देवी के सिद्ध पीठों की यात्रा करता है, उसके पितर 1000 कालों तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। वह स्वयं भी आयु समाप्त होने पर देवलोक में स्थान पाता है। इस अष्टोत्तर शतनाम के जप से बहुत से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। भक्तजनों, अब इस देवी पीठ के जो नाम हैं, व्यास जी जिनका वर्णन कर रहे हैं, और उसको सुनने से सुनाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य मन चाहा वरदान प्राप्त करता है। अब इसको हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और देवी की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम
श्री जगदम्बिकायै नमः।